जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वां अध्याय। युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण चर्णित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उसके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण जी रथ पर चढ़कर चले। इन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भारतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहस्पति, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, सुमित्रित, गंधर्व, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन और शुकदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण और शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बाकी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर वहां उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उन्हें कहा, धर्म पुत्रों, यह बड़ी कष्ट और न्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिनके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुधारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष और स्वयं श्री कृष्ण सुहृदय हों, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उन्हीं का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इनके स्वामी हो और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये सभी यदुवंशियों से छुपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना व मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा है। जय श्री राम।